morning, dear students. In the previous class, we have already started with the mechanism of transcription. We said that transcription requires a very special enzyme, that is DNA-dependent RNA polymerase. And this enzyme was of three different types, polymerase 1, 2 and 3, each of them corresponding to the transcription or synthesis of different types of RNA strands. A structural gene will be transcribed, and at the end of the class we had said that the segment of DNA that is coding for a particular protein or that is for synthesis of a particular protein was known as a cistron, right? So that was what we have discussed in the previous class. Now we are beginning with the actual mechanism of the transcription. The first step of the transcription is activation of राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ही रेप्लिकेशन की तरह सिमिलर ही है. यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, यहाँ पे भी बेस पेयरिंग होने वाली है, डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है. ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, राइट? The only difference is that instead of thymine, the nitrogen base which lies opposite to adenine is the uracil. And second, instead of two strands of DNA which were replicated, here only one strand of DNA is going to be transcribed, and that strand is the template strand. The opposite strand which is not going to be transcribed, not going to be copied, was known as the coding strand. Okay, so first step will be activation of the ribonucleotides. Now here the ribonucleotides differ from deoxyribonucleotides due to presence of the ribose sugar. So ribonucleotides have presence of ribose sugar. जब हमने deoxyribonucleotides कहा था तो उनमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर है उसे राइबोज शुगर कहते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड, इंस्टेड ऑफ थाइमीन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. सो दैट इज द सेकेंड डिफरेंस. सो थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, राइट? सो दीज टू पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. सबसे पहले राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा. तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जिनमें बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है. पर शुगर कौन सा? राइबोज शुगर. ठीक है. और दूसरा, बेस कौन सा नहीं होगा जब हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं? तो थाइमीन बेस्ड कभी नहीं होगा. ऑलवेज क्या होगा? यूरासिल बेस विल बी प्रेजेंट अपोजिट टू एडेनाइन. नाउ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना मतलब मोनोफॉस्फेट से कन्वर्ट करना टू द ट्राइफॉस्फेट्स. ओके. सो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, which ribonucleotides I am talking about? Adenosine monophosphate, guanosine monophosphate, uridine monophosphate and cytidine monophosphates. So these are ribonucleotides which lie freely in nucleoplasm. मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इनमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं in what? In the nucleoplasm. But now these are to be converted into triphosphate. So with the help of, in presence of enzyme, in presence of phosphorylase enzyme, in presence of phosphorylase enzyme, it is converted to, these monophosphates are converted to ट्राइफॉस्फेट्स. मतलब AMP की जगह पे क्या बनेगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट
and cytidine triphosphate, right? What I am saying is, जब हम बोलते हैं कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना है, उसका मतलब कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में ये होते हैं, उन्हें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? ट्राइफॉस्फेट में। और ये काम कौन करता है? जो एंजाइम है फॉस्फोराइलेज, ये इनका फॉस्फोराइलेशन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। ट्राइफॉस्फेट्स बनाने का रीजन यही है कि जब बेस पेयरिंग के वक्त न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अपोजिट या नाइट्रोजन बेसिस जब एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, तो अब उनके बीच में बनाना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम पे ये ट्राइफॉस्फेट वापस मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, और जो दो फॉस्फेट्स रिलीज हुए, उनके बॉन्ड ब्रेक होने से जो एनर्जी मिली है, वो एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज होती है, और इसीलिए बहुत जरूरी है मोनोफॉस्फेट से कन्वर्ट होना टू द ट्राइफॉस्फेट। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। ऑलरेडी हमने ये स्टेप रेप्लिकेशन में भी देखा था, बट इंस्टेड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स वी हैड देयर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डीएनए टेम्पलेट। नेक्स्ट व्हाट विल बी रिक्वायर्ड? डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, तो डीएनए टेम्पलेट और द सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसे हम कहेंगे सिस्ट्रॉन, राइट, इज नाउ रेडी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, राइट? क्यों हम बोल रहे हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का कभी नहीं होता एक साथ, सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट का होता है, और उतने सेगमेंट को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन, राइट? तो वो सिस्ट्रॉन जो है, नाउ इट इज रेडी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो हर एक सिस्ट्रॉन में क्या होगा, राइट? सो वी कैन से सिस्ट्रॉन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट will consist of, what will be present in a transcription unit? तो सबसे पहले एक होगा प्रमोटर, इनिशिएटर, कोडिंग सीक्वेंस and terminator. Each transcription unit will be having, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? एक डीएनए के सेगमेंट का। जो डीएनए सेगमेंट को ट्रांसक्राइब करना है, उतना सेगमेंट जो है उसमें क्या होगा? प्रमोटर होगा, इनिशिएटर होगा, कोडिंग सीक्वेंस होगा और टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा, राइट? और उतने जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड या तो फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड। ओके, सो द स्ट्रैंड दैट इज द डीएनए segment that is transcribed is, जो डीएनए सेगमेंट ट्रांसक्राइब होने वाला है उसे कहा जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड या तो एंटीसेंस स्ट्रैंड। इट विल बी नोन एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा कौन? तो ये काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एट प्रमोटर। कहां पे बाइंड होता है? प्रमोटर, क्योंकि ये जो प्रमोटर साइट है वो ऐसी होगी TAT, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐसी होगी। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी, प्रमोटर इज AT रिच सीक्वेंस। AT रिच मतलब एडेनाइन और थाइमिन, जहां पे सबसे ज्यादा होंगे वो होगी प्रमोटर सीक्वेंस, राइट? प्रमोटर डीएनए पे होता है, आरएनए पे नहीं। आरएनए तो अभी बनना बाकी है। ठीक है, अभी तो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि प्रमोटर जो है वहां पे रिकॉग्निशन साइट, आरएनए पॉलीमरेज हैज प्रमोटर रिकॉग्निशन साइट एंड प्रमोटर बाइंडिंग साइट। इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज के पास ये एबिलिटी होती है कि वो प्रमोटर सीक्वेंस को तुरंत ही आइडेंटिफाई करे और वहां पे जाके अटैच हो जाए, क्योंकि उसके अटैच होने के बाद ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फिनिश हो सकता है। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एट द प्रमोटर
and the transcription ends at terminator site. Transcription ends at the terminator. मतलब हम कह सकते हैं कि प्रमोटर पे स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन और टर्मिनेटर जहां पे आता है वहां पे एंड होता है. टर्मिनेटर इज एक्चुअली पॉली ए सीक्वेंस. पॉली ए सीक्वेंस मतलब टर्मिनेटर जो साइट है वहां पे बहुत सारे एडेनाइन रेसिड्यूज होंगे एक साथ. राइट, देयर विल बी एडेनाइन 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 व्हिच विल बी रिपीटेड फॉर मेनी टाइम्स, इसलिए उसको बोले जाते हैं पॉली. ए मतलब एडेनाइन, तो मल्टीपल टाइम्स जब एडेनाइन हो तो वो टर्मिनेटर साइट होती है और टी सीक्वेंस हो तो वो प्रमोटर साइट होती है. और इन दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है. ठीक है, तो डीएनए स्ट्रैंड का एक्सपोजर मतलब अब ये प्रमोटर साइट पे क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम अनवाइंडेज और यू कैन से हेलिकेज, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर गोइंग टू बी सेपरेटेड. राइट, so unwindase will separate the two DNA strands. What are they going to do? They are going to separate the two strands of the DNA. And secondly, SSB, which is single stranded binding protein, it will stabilize the सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. मतलब पॉलीमरेज तो चाहिए ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, पर पॉलीमरेज के साथ साथ जो अनवाइंडेज है वो दो डीएनए, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स आर गोइंग टू बी कॉइल्ड लाइक दिस. राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज द होल डीएनए. राइट, अब ट्रांसक्रिप्शन फॉर एग्जांपल इतनी जगह का होना है, इतनी ही जगह का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, that the unwindase has to unwind that much region. right, उतने रीजन को क्या करना पड़ेगा, अनवाइंड कर देना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा. और फिर यहाँ पे होगी प्रमोटर साइट. राइट, प्रमोटर साइट किस तरफ, तो ऑब्वियसली 3 प्राइम एंड पे, और फिर वहां से the process of transcription is going to continue. So RNA polymerase will be recognizing the promoter site. तो अनवाइंडिंग करना पड़ेगा, दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड्स को स्टेबल करना पड़ेगा बाय सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और फिर जाके आरएनए पॉलीमरेज वहां पे अटैच हो जाएगा. अटैच होके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा. सो दैट वाज द सेकंड स्टेप व्हिच इज एक्सपोजर ऑफ द डीएनए टेम्पलेट. द थर्ड स्टेप विल बी ऑफ द बेस पेयरिंग. राइट, बेस पेयरिंग का स्टेप मतलब क्या, कि नाउ द सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड आर गोइंग टू बी एडेड अप. राइट, सो द नाइट्रोजन बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री, the nitrogen bases which are complementary to the bases of template strand, to the bases of template strand are added. और ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइफॉस्फेट्स आर टू बी कन्वर्टेड टू मोनोफॉस्फेट एंड अ पाइरोफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. राइट, सो एनर्जी रिलीज्ड by converting triphosphates into monophosphates. ट्राइफॉस्फेट से जब मोनोफॉस्फेट रिलीज होगा, ब्रेक होगा, तो पाइरोफॉस्फेट, पाइरोफॉस्फेट मतलब PPI, पाइरोफॉस्फेट इज रिलीज. और पाइरोफॉस्फेट जब रिलीज हो जाएगा, क्योंकि 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएंगे, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाना मतलब पाइरोफॉस्फेट रिलीज होना. इसके लिए एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पाइरोफॉस्फेटेज. 2 जो फॉस्फेट रिलीज हुए हैं वो फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज हुई है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन मेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर द बेस पेयर्स. मतलब जो एडेनाइन है इट विल लाई ऑपोजिट, एडेनाइन के सामने क्या आ जाएगा,
यूरेसिल, राइट. गुआनिन के सामने क्या आ जाएगा? साइटोसिन, राइट. So in that way the nucleotides will be lying opposite and they will start base pairing with each other. एक दूसरे के साथ base pairing जो step है वो start हो जाएगा. अब ये continue रहेगा कब तक? This is going to be continued till the RNA polymerase meets a terminator site. This process is going to continue till, जो continue process है उसे कहा जाता है chain formation. चेन फॉर्मेशन. चेन फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे. तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो इनिशिएशन साइट से स्टार्ट हुआ है, पर एंड कहां पे होगा? टिल आरएनए पॉलीमरेज मीट्स एंड terminator site. As soon as it meets a terminator site, the process of transcription will stop. मतलब मान लीजिए यहाँ पे टर्मिनेटर है और इतना आरएनए बना, राइट. इसके बाद क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है दैट इनिशिएशन साइट पे आरएनए पॉलीमरेज के पास होता है सिग्मा फैक्टर. तो सिग्मा फैक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर साइट को और वहां पे जाके अटैच हो जाएगा. सेम वे देयर इज वन मोर फैक्टर एट टर्मिनेटर जिसे कहते हैं रो फैक्टर. रो फैक्टर जब आता है तब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग टू एंड एंड दिस स्मॉल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज गोइंग टू बी released out of the nucleus into the cytoplasm.